अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा, जो कि बहुत ही डिमांडेड है और बहुत पसंद आता है लोगों को, और बहुत लोग क्रिएट भी करना चाहते हैं, बट कोई ऐसा मिलता नहीं जो उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताए कि क्या क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको हल्दी प्लेटर कैसे बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रूल्स को फॉलो करिएगा। तो पहले मैंने 2 कार्डबोर्ड लिया है स्क्वायर शेप में, दोनों को स्टिक करके फिर साइड साइड मैंने पेपर टेप लगाया है, जिसकी हेल्प से शेप पूरा प्रॉपर आएगा। उसके बाद मैंने येलो सिल्क लिया है, जिसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से ग्लू लगा के चिपकाया है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सिल्क मत लेना, क्योंकि ये स्टिक होने के बाद बहुत ही गंदा लुक आता है इसका, क्योंकि पूरा फेविकॉल पता चलता है इसके ऊपर से। बट मैंने ले लिया था तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप वेलवेट ले सकते हैं या किसी भी कॉटन की शीट ले सकते हैं आप। फिर मैंने इसको साइड साइड से बहुत मुश्किल से इसको स्टिक किया है, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे मैंने इसको स्टिक करने के बाद फिर उसके बाद मैंने 14 इंच की स्टिक कट की है कार्डबोर्ड से। फिर इसके ऊपर भी मैंने सिल्क को लगाया है अच्छे से, ये भी स्टिक नहीं हो रहा था। और स्टिक होने के बाद इसका लुक भी बहुत गंदा आ रहा था, बट ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मैंने यही खरीदा तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जैसे तैसे मैंने इसको भी पेस्ट किया, बट मुझे इसका सोल्यूशन निकालना था, क्योंकि ये लुक बहुत ही गंदा दिखता। बट ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्योंकि मैंने सब चीज़ उसकी प्रॉपर अच्छे से इसको कवर कर दिया था, जिसकी वजह से ये गंदा नहीं दिखता। लोगों ने बहुत ही तारीफ की कि हाँ वाकई बहुत अच्छा बना है, ये वो सुनकर अच्छा भी लगा कि चलो पसंद तो आया, मेहनत का फल मिला। बट आप लोग पूछोगे नहीं कि मैं ये किस लिए बना रही हूँ, किसके लिए, क्या ऑर्डर मिला है, या बस ऐसे ही आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बना दूँ कि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ा। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए आइडिया नहीं था कपड़े का, बट मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा बना। और सिल्क भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कवर करने का आइडिया है तो। फिर मैंने इसको ग्लू गन से स्टिक करने की कोशिश की, बट ये चिपक नहीं रहा था, स्टिक नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मुझे निकालना पड़ा, फिर फेविकॉल से स्टिक करना पड़ा, तो वो अच्छे से हो गया था। देर तक पकड़ना था, 10-20 मिनट आप पकड़ के रखना, फिर ये प्रॉपर स्टिक हो जाएगा। तो 4 साइड पूरा अच्छे से स्टिक होने के बाद मैंने वही प्रोसेस रिपीट किए। फिर मैंने कार्डबोर्ड को लेके उससे भी पतली स्टिक कट करके इसे साइड साइड स्टिक किया। फिर उसके ऊपर भी ये भी बहुत अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा था, बट कोशिश करने पे हो गया। फिर मैंने नेट से सबको कवर करने के बाद फिर मुझे आगे जो कर्टन्स राउंड वे में लगते हैं वैसा लगाना था, कुछ वैसा बनाना था। तो मैंने सोचा ट्राई करूँ। फिर मैंने नीडल की हेल्प से इसको टक्स डाला इस पे, क्योंकि टक्स डालने से और भी सुंदर लगेगा और अच्छे से वो कर्टन्स का शेप आएगा। इसको भी स्टिक करने के लिए मैंने 10 से 15 मिनट पकड़ के रखा था, फिर ये स्टिक हो गया दोनों साइड का। मैंने इसमें सारे प्रोसेस में फेविकॉल का यूज़ किया, और फेविकॉल बहुत अच्छा होता है, अच्छे से स्टिक भी हो गया। अगर आपके पास कोई और स्टिक करने वाला नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। वैसे बहुत से ग्लू ऐसे हैं जो एक बार में ही स्टिक हो जाते हैं, बट अवेलेबल नहीं था तो करना पड़ा। अब तो करना तो पड़ेगा ही आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैंने दोनों साइड की प्रोसेस ऐसी ही की। पहले ऊपर का स्टिक करने के बाद फिर नीचे मैंने पतली वाली लेस ली, फिर उसको साइड से बांध दिया कि वो और अच्छा लगेगा। दोनों साइड से बांधने के बाद फिर ये थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा इस पर कुछ रोज़ लगा दूं, जिसकी वजह से ये और अच्छा दिखे। तो अभी उसको बाद में लगाएंगे। अभी देख लेते हैं जो हमारा थोड़ा थोड़ा फेविकॉल के स्टिकनेस की जो डार्क दिख रहा है, उसको छुपाने के लिए मैंने नेट लिया। फिर उसको बीच बीच से मैंने लेस की हेल्प से बांध के उसे प्यारा सा लुक देने की कोशिश की। फिर उसे मैंने साइड साइड स्टिक कर दिया, जिसकी वजह से जो गंदा दिख रहा था वो पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने लेस ली, जो साइड साइड लगाऊंगी तो वो और भी प्यारा और खूबसूरत दिखेगा। तो मैंने इसको भी ग्लू के हेल्प से साइड साइड स्टिक किया है, और ये सच में बहुत प्यारा लग रहा था। आप ये लेस यूज़ कर सकते हो, ये लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेरिजन टू अदर। इसको स्टिक करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये अच्छे से स्टिक हो रहा है। क्योंकि बैलेंस था इसमें, और किसी में बैलेंस नहीं था, तो पकड़ के रखना था। 20 से 10 मिनट आप रखोगे, टाइम दोगे, तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, पूरा अच्छे से होगा। ये नहीं कि इधर उधर से गिर जाएगा। फिर मैंने पर्ल्स ली। पर्ल्स को मैं आगे इधर साइड, जो कर्टन्स के साइड साइड है उधर लगाऊंगी, इसकी वजह से वो थोड़ा अच्छा लुक देगा। तो मैंने यही नीडल और थ्रेड की हेल्प से सारी पर्ल्स को एक एक करके डाल लूँगी। फिर उसके ऊपर रोज़ डालूंगी, और रोज़ की जो बाहर साइड जो थ्रेड निकला था उसे प्रॉपर बांध दूंगी, जिसकी वजह से रोज़ निकले ना। तो ऐसे ही मैंने दोनों साइड का रेडी कर लिया है। फिर मैं रोज़ को स्टिक करूँगी। फिर ऊपर का जब मैं थ्रेड से उसको बांधूंगी तो वो अच्छे से बंधा जाएगा और गिरेगा नहीं। तो वही चीज़ मैं करूँगी, दोनों साइड थ्रेड से पूरा अच्छे से रोटेट करके उसको स्टिक कर दूंगी कि वो गिरे ना, प्रॉपर टिका रहे। तो ये भी प्रोसेस हमारी हो गई। इसको मैंने अच्छे से बांध दिया, जिसकी वजह से वो अच्छे से स्टिक हो गया।
फिर मैं इसके ऊपर साइड सोच रही हूँ रोजेस लगाऊँ और उसके अंदर बीन्स ऐड करूँ, जिसकी वजह से वो और अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पिंक कलर के रोजेस, क्योंकि पिंक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैंने पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन लिया है। तो पहले मैं पिंक लगाऊंगी फिर येलो, तो उसको भी ऊपर अच्छे से स्टिक करने के बाद मैंने यहाँ गोल्डन बीन्स लिए, जिसको मैं कट करके ग्लू की हेल्प से साइड साइड लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाइएगा वरना ये हैवी होके आगे को बेंड हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी यूज़ की है कि वो हैवी की वजह से बेंड ना हो, क्योंकि कार्डबोर्ड का है। अगर लकड़ी होती, वुड होता, तो वो अच्छे से बैलेंस रहता, लेकिन ये कार्डबोर्ड है तो बैलेंस अच्छे से नहीं बनेगा। तो कम ही लगाइएगा, लाइट वेट का रोज़ रहे। फिर मैंने हल्दी का लोगो लिया है, जिसको थ्रेड की हेल्प से मैं साइड साइड बांध दूँगी और ग्लू से स्टिक कर दूँगी। तो मेरी यहाँ पे हल्दी प्लेटर रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना मत भूलना कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो ये रहा मेरा हल्दी प्लेटर का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और सबको बहुत ही पसंद आया। अगर आपके माइंड में वेडिंग से रिलेटेड कुछ भी है तो मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।